के लिए इस्तेमाल होती रहें। ए खुदा पाक खुदा, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक खुदा तेरे से मिन्नत करता हूँ कि हर तरह के बदअमनी से, इंतशार पसंदी से खुदावंद इस बिल्डिंग को और तमाम तर ईमानदारों को, और खुदावंद जहाँ कहीं तेरे नाम से इबादतें होती हैं खुदावंद उन लोगों को बचाकर अपनी पनाह में रखना। ए खुदावंद दुआ करता हूँ इस वक्त में मिशन इंतजामिया के लिए, बिशप साहब के लिए, तमाम तर उनकी टीम के लिए खुदावंद जो मिशन की और चर्चिस की बेहतरीन इंतजामात के लिए खुदावंद कोशा हैं। ए खुदावंद तो उनके वसाइल को बढ़ा, उन्हें बरकत दे और खुदावंद बख्श दे कि तेरे खादमीन यूं ही तेरी खिदमत में मसरूफ़ अमल रहें। ए खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरे हजूर में आता हूँ और खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ चर्च इंतजामिया के लिए, पादरी साहब के लिए, एल्डर सबान के लिए, डिकन सबान के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए, और खुदावंद तमाम तर टीम्स जो चर्च को मेंटेन करने में और खुदावंद तैयार करने में मदद करती हैं। खुदावंद सबको खुदावंद बरकत देना। खुदावंद तेरा बंदा जब इस वक्त हमारे दरम्यान मौजूद है ताकि तेरा पाक कलाम को बयान करे, अपने रूह से मामूर करना और खुदावंद हिकमत और फहम देना ताकि तेरा बंदा तेरे रूह के वसीला से तेरे पाक कलाम को खुदावंद बयान करने वाला बने, और खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियाँ इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और तुझ में बड़े, और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जलाल से बड़े पाक खुदा, इस वक्त मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ उन तमाम तर लोगों के लिए खुदावंद जो इस वक्त में अपने घरों में मौजूद हैं। ए खुदावंद तू उन लोगों को जल्द अपने घर में लेकर आ ताकि ए बाप वो तुझ में बढ़ें और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ए खुदावंद पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, इसमें खुदावंद तू अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम रखना, और खुदावंद हुकूमतों के लिए, अफवाजों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद सबको हिकमत से मामूर करना, फहम देना, अकल देना खुदावंद ताकि इस मुल्क का बेहतरीन इंतज़ाम चलाने वाले बन सकें। ए खुदावंद पाक खुदा, एक दफ़ा फिर तेरे हुजूर में आता और तेरी शुक्रगुज़ारी अदा करता हूँ कि खुदावंद तूने हम सबको अपने हुजूर में आने की तौफीक इनायत की। ए खुदावंद जो लोग घरों में हैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि वो तेरे घर में आएँ और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये जो मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे, आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत और जय नाम में आप तमाम की एक दफ़ा फिर सलामती हो, और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमें अपने हजूर में आने के बेशतर मौके इनायत करता है ताकि हम खुदावंद के हजूर में आएँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, उसके हजूर में अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकें। आए हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए और अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए ज़बूर नंबर 48 गाएंगे। दूजा हिस्सा, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान, भरपूर हथ सज्जा तेरा सच्चाई नाल रहमान। हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते बयान, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते बयान, भरपूर हाथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान, भरपूर हाथ सजा तेरा सच्चाई ना पाक है जे हाँ तेरा, हाँ ते ही है खुदा, ना पाक है जे हाँ तेरा, हाँ ते ही है खुदा, ज़मीन दिया दाती कर हम तेरी है सदा, ज़मीन दिया दाती कर हम तेरी है सदा, तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत
दियां अदालतां तो तेरी खुशी है सहून पहाड़ अदालतां तो तेरी खुशी है सहून पहाड़ तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत गया सहूंदे दवाले फिरो भूज गिनो आलीशान सहूंदे दवाले फिरो भूज गिनो आलीशान तेरी रहमत दियां महलो दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल महलो दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दियां के खुदा हमेशा आसाडा है खुदा के खुदा हमेशा आसाडा है खुदा कल दे विच कीता तेरी रहमत दियां भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई दा रहमान बेशक नाम पाक है खुदावंद का जैसा हम ज़बूर 48 में कहते हैं नाम पाक है जिहाद तेरा हाथे ही है खुदा ज़मीन दियाँ हदां तीकर हम तेरी है सदा ज़मीन की जिस तय में भी चले जाएं वहाँ पर खुदावंद ही जलाल और इज़्ज़त के लायक है। आएँ हम अपनी आवाज़ों को खुदावंद के हजूर में बुलंद करते हुए ज़बूर नंबर 66 गाएंगे। सारे लोको साडे रब नूं दन दन आके गाओ। ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा दूजा वज़न। सारे लोको साडे रब नूं दन दन आके गाओ। ओदी उस्तत दे विच सबो खुश आवाज़ सुनाओ। सारे लोको साडे रब नूं दन
धन आखेगा सारियों लोग को साडे रब धन धन आखेगा ओ दिउस्त दे विच सब खुश आवाज सुनाओ ओ दिउस्त दे विच सब खुश आवाज साडी जिंदड़ी नू हयाती साडी जिंदड़ी नू हयाती आपदा फरमावे आपदा फरमावे साडे पैरां नूं खुदावंद तिलकण तों बचावे सारियों लोगों साडे रब नूं धन धन आखेगा ऐ खुदावंद तू ते सानू खुदावंद तू ते सानू आप है अज़माया आप है अज़माया ताया तू अजे आसानु जीवे रूपे नुताया ताया तू अजे आसानु जीवे रूपे नुताया सारियों लोगों साडे रब तू धन धन आखेगा साडियां लकां ते दुख बदा साडियां लकां ते दुख बदा भाई विच फसाया भाई विच फसाया तू साडियां सीराऊं ते लोकानू चढ़ाया तू साडियां सीराऊं ते लोकानू चढ़ाया सारियों लोगों साडे रब नूं धन धन आखेगा पानी अग विच पे असी सब पानी अग विच पे असी सब पर खुदाया तू पर खुदाया तू सानू कदी के तंगे धाम विच आ बचाया तूने सानू कदी के तंगे धाम विच आ बचाया तूने सारियों लोगों साडे रब नूं धन धन आखेगा सोतनी कुर्बानी लेके सोतनी कुर्बानी लेके तेरे घर विच जावा तेरे घर विच जावा
रब चढ़ावा सारे लोको साडे रब नू धन धन आके गाओ जेड़ियां अपने मुँह मनिया जेड़ियां अपने मुँह मनिया दुख जद सिर ते आया दुख जद सिर ते आया ओ सबो गुजरा ना गावे मेरे बाप खुदाया ओ सबो गुजरा ना गावे मेरे बाप खुदाया सारे लोको साडे रब नू धन धन आके गाओ पाले होए बच्चे बकरी पाले होए बच्चे बकरी भेड़ां दी खुशबोई भेड़ां दी खुशबोई सोकनी कुर्बानी रब्बा तेरे आगे ढोई सोकनी कुर्बानी रब्बा तेरे आगे ढोई सारो लोको साडे रब धन धन आके गाओ ओ दियो सदे विच सब खुश आवाज सुनाओ बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है और बड़ा बाबरकत खुदावन का पाक कलाम है। और खुदावन का खादम ज़बूर नवीस जब लिखता है तो कहता है कि जेड़ियाँ अपने मुँहों मनियाँ दुख जद सिर ते आया ओ सबो गुजरा नांगा मैं मेरे पाक खुदाया। और पाक कलाम में लिखा है कि मन्नत मानने में जल्दी ना कर। इसी तरह खुदावन का खादम ज़बूर में लिखता हुआ खुदावन के रूह से कहता है कि जो मैंने मन्नतें मानी हैं उनको मैं पूरा करूँगा। और ये ज़बूर बड़ा ही रूह को ताज़ा करने वाला ज़बूर है। आए इस वक्त में हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इस वक्त में दुआ की जाएगी, हाजिर जमायत के लिए खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी की जाएगी। और जो लोग अभी तक खुदावंद घर में नहीं आए और उनके लिए दुआ की जाएगी कि खुदावंद उन्हें जल्द अपने घर में लेकर आए। रास्ते में उनके जो आड़े आने वाली तमाम तर मुश्किलात हैं जो अबलीस पैदा करता है वो खुदावंद दूर फरमाए। और मेरी दुआत है भाई सुनील शाहद से कि वो इस दुआ में हम सबकी रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। कदूस कदूस है खुदावंदा, हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन अता किया। ए खुदावंदा, ए खुदाना सारा दिन हमारी मदद हिफाजत करना। खुदावंदा जो आ रहे हैं खुदा उनके कदमों को तेज़ करना ताकि वो जल्द खुदावंदा तेरे घर में पहुंच सके और खुदावंदा तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंदा जो हमने प्रस्तिश कर ली खुदावंदा उसमें तू हमारा हादी और रहनुमा बनना। और जैसे खुदावंदा हम प्रस्तिश करें खुदावंदा आगे भी हमारा हादी और रहनुमा बनना। खुदावंदा ए खुदावंदा पर सब के लिए दुआ मांगता हूँ। खुदावंदा वो आते हैं खुदावंदा साहिवाल से उनके आने में उनका हादी और रहनुमा बनना, जैसे जाते हैं उनके जाने में उनका हादी और रहनुमा बनना। और खुदावंदा जो आ रहे हैं उनके साथ होना। खुदावंदा हमारे साथ होना, हमारी बड़ी फाज़लमानी करना। मेरी छोटी सी दिल तक सुन बोल कर मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आए हम खुदावंद की हमदोसना में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 306 गाएंगे। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरे नाल है। बड़े खूबसूरत गीत है
और हम सब इस गीत को अपने कदमों पर खड़े होकर गाएंगे। गीत नंबर 306। मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यसु मेरे नाल रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, ताली को बजाते हुए और अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए खुदावंद के हजूर में हमद का नजराना पेश करेंगे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा नाल रहंदा है, कदी ना बस बस कहंदा है। यसू मेरे नाल रहंदा है, कदी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा है आली जिवें घुमी होई पेड़ नूं, लभदा है आली जिवें घुमी होई पेड़ नूं, करदा मेरी पालना। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ गलदा। तेरे लफ्ज़ां दा करा शुक्रिया अदा, तेरे लफ्ज़ां दा करा शुक्रिया अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होशाना दे नारे असी लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होशाना दे नारे असी लावांगे। लिखना ते कोड़ा सानू होई है सिखांदा, लिखना ते कोड़ा सानू होई है सिखांदा। होई साडा सुर नाले ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। बेशक जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस चीज़ का डर
जहाँ खौफ हो सकता है। आए इस वक्त हम खुदावंद के हजूर में अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और अंकल मुनव्वर शरीफ के साथ, मुनव्वर शरीफ साहब के साथ मिलकर हम खुदावंद की हमदो सना में गीत गाएंगे। मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। जैसे कि हमारे पास्टर जी ने पिछले इतवार हमको दाऊद की मसा करने से लेकर उसकी बादशाही की सब बातें हमें सिखाई, बताई, और उसके बाद आखिर में उन्होंने पाक अहद के संदूक का हमें तारफ़ कराया। उसमें क्या था? मर्तबान और हारून का फुला फला आसा, और उसमें अहद की तख्तियाँ थीं। वो अहद की तख्तियाँ जो खुदा के हकाम हैं, वो सबसे पहला क्या है? एक खुदा को मानना और फ़कत उसी की बंदगी और उसे सजदा करना। दूसरे खुदामंद का नाम बेफ़ायदा नहीं लेना। तीसरे खुदामंद का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का कोई काम नहीं करना। चौथा, माँ बाप की इज़्ज़त करना। पांचवा, खून नहीं करना। छठे, गुनाह नहीं करना, ज़ना नहीं करना। सातवें, चोरी नहीं करनी। आठवें, झूठी गवाही नहीं देना। नामे बगानी औरत की ख्वाहिश न करना। 10वें, बगाने माल का लालच न करना। ये बातें हमें खुदामंद ने सिखाई हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए हम खुदामंद यस्सु के पास चलते हैं और उसके कलाम को देखते हैं कि वो क्या फरमाता है। उसके ज़बान के पहले लफ्ज़ को देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत हमें क्या सिखाती और क्या समझाती है। उस वक़्त से यस्सु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। अगर इस कलाम को आगे बढ़ाएं तो पतरस रसूल का दूसरा ख़त और उसकी 3रा बाब, पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी 9 आयत, उस जगह पर भी ये लिखा हुआ है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जितनी देर बाद लोग समझते हैं। वो हमारे बारे में तहम्मुल करता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। मेरे अजीज़ों, ये बातें हमें खुदावंद ने सिखाई हैं और कुछ हमारे पास्टर जी ने हमें बयान की हैं। और अब मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा और तर्जमे के साथ सुनाऊंगा और शार्ट करके सुनाऊंगा। सुनिए। तौबा वर्गी गल नहीं, लख पापी तर दे वेखे ने। बई तौबा वर्गी गल नहीं, लख पापी तर दे वेखे ने। कदों? जदों यूना नूं ने कहा भी चल 99 नूं जा ते उत्थे जाके मेरी मनादी कर। जदों घरों टुर पिया, अगे तुरया जांदा ते राह च दूजा बेली उन्होंने टक्कर गया। वो कहंदा कित्थे चलिया यूना? मैं यार खुदा दा हुक्म पूरा करन चलिया, 99 चलिया। वो उत्थे की है, वो बदी बहुत हो गई है तो उन्होंने गर्क करने वास्ते तैयार आ। वो उत्थे कुछ भी नहीं, ना जा। तो जहाज़ कोले अपड़ गए तो की कीता उत्थे जहाज़ दे विच हेठली मंजिल दे विच जाके ते सौ गया। उत्थे की होया? तूफान आ गया जहाज़ ते। जो तूफान जहाज़ ते आ गया ना, तो उतों के मलाह जिहड़े सी ना, कल्ले कल्ले बंदे को गए तो उन्होंने की कहन लगे,
ਉਹ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਯੂਨਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ? ਵੀ ਮੈਂ 99 ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੁਪ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 99 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਰੇਤਾ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉਗਾਇਆ ਰਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਹਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ 99 ਜਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਉਂਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਸੁਕਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਆ 99 ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਆਏਗਾ? ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ 99 ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਠਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਾਹਮਣੇ 99 ਖੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਖਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਾਟ ਓੜ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਚਾਦਰਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵਲੇਟ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਰਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਤੋਬਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬਈ। ਤੋਬਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਜਦੇ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਨਹਾਤਾ, ਕੁਛ ਖਾਧਾ, ਕੁਛ ਕੁਵਤ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद कर और पशीदगी में दुआ कर। उदों दाऊद ने तोबा की, जदों दाऊद ने तोबा की सी मंजूर खुदा ने की सी। जदों दाऊद ने तोबा की सी मंजूर खुदा ने की सी। जेड़े बंद सन और जेड़े बंद सन बोलन चालन तो अज गल्लां कर दे वेखे ने। और जेड़े बंद सन बोलन चालन तो अज गल्लां कर दे वेखे ने। किदां बई? जदों खुदावंद यसू मसीह गत समनी बाग दे विच अपने शागिर्दां दे नाल हाज़र सी ते उहनूं ये पता सीगा भी मेरा पकड़ाउण वाला किहड़ा। वो यहूदा जदों लश्कर लैके उत्थे अपड़िया ना, उदों की होया, खुदावंद जानदा सीगा ते थोड़ा जिहा बाग चों बाहर आया। जदों बाहर आया तो लश्कर ने
ਪੁੱਛਿਆ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਨੇ ਜਾਣੇ ਦਿਓ, ਇਨੇ ਜਾਣੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੁਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸਨ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸਨ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ सण अज बंदे फड़ दे वेखे ने। मेरे अजीज़ों, ये सब बातें खुदा के कलाम में हैं। अगर इस कलाम को आगे बढ़ाएं तो मकाशवा 3 बाब उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, क्या मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलाहमत और तंबी करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा करो। हमें खुदा मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शे कि हम तौबा तक हमारी नौबत पहुँचे, और खुदा हमारे दिलों को भी जानता है और हम पर हर वक्त अपनी रहमत का साया डाले। आमीन। आए अब वक्त है कि हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा उनके पाक कलाम खोलें और अंजील मुक़द्दस की तिलावत के एहतराम में हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हवाला तलावत किया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है बहन रिमशा शफीक से कि वो इस तलावत में हम सब की रहनुमाई करें। मसीह यीशु के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम की सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए तलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत के आखिर तक। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत के आखिर तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, और जब वो कफ़रनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदावन, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, अय खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ़ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मतहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई।
कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आए हम इस वक्त में अपने सरों को झुकाएंगे। आप सब अपनी तशरीफ़ रख सकते हैं। और इस वक्त में ख़वातीन में से खुदावंद के हुज़ूर में दुआ की जाएगी। और इस दुआ में खुदावंद के खादम और संडे स्कूल स्टाफ और उन तमाम तर ट्रेनिंग्स के लिए शुक्रगुज़ारी अदा करेंगे जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से संडे स्कूल टीचर्स ने की हैं। और चर्च इंतज़ामिया, संडे स्कूल और सिलाई सेंटर के लिए दुआ की जाएगी। और मेरी दरख्वास्त है आंटी खुशनूद कबीर से कि वो इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। दुआ मांगे। सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें कि वो यहाँ मौजूद हैं। सब अपने दिलों में दुआ करें। सब आंखें बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस घड़ी मौका के लिए जो हमारी ज़िंदगी में दी, ताकि हम सब मिलकर तेरी इबादत, तेरी परस्तश कर सके। खुदावंद तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो दूर का सफ़र करके हमारे दरमियान में है। खुदा बाप, आज का कलाम भी हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद संडे स्कूल के लिए बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, टीचरों के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद जो तेरे बच्चे खुदावंद तेरे जिंदा मुकद्दस कलाम को सीख रहे हैं, खुदा बाप तो इन बच्चों को बड़ी अकल दनाई समझ सोच देना, ताकि ये बच्चे खुदावंद अच्छे तरीके से सीख कर छोटे बच्चों को सिखाने वाले बन सके। खुदावंद ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजार हैं। खुदावंद सिलाई सेंटर के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद उस बेटी के लिए, बहन के लिए जो खुदावंद तेरे बेटियों को, बहनों को सिखाती है, खुदावंद उसको भी बड़ी अकल दनाई समझ सोच देना, ताकि वो अच्छे तरीके से सिखाने वाली बन सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बेटियां बन सके। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस खुदावंद के खुदा इस पाक मुकद्दस दिन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में दिया, ताकि हम सब मिलकर तेरी इबादत, तेरी परस्तश कर सकें। खुदावंद जो लोग खुदावंद आ चुके हैं, खुदावंद उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हैं। जो अपने घरों में हैं खुदा बाप, उनको भी खुदावंद बेदारी की रूह देता कि वो भी तेरे घर में आकर तेरी हमदस्ना, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद बयान कर सके। खुदा बाप तू ही तारीफ़, तमजीद, इज़्ज़त, बुजुर्गी और सजदे के लायक खुदावंद है। जिंदा खुदा है तू, ज़ोरवार खुदावंद है, जलाल का बादशाह है, तू रहम करता, तरस करता है, तरस से भरे हुए खुदा हम तेरी पाक हज़ूरी में झुके हुए हैं। अपनी दरख्वास्तें, अपनी मुनाजातें लेकर तेरी पाक हज़ूरी में आए हैं। खुदावंद हमारी दुआओं को, मुनाजातों को सुनना खुदा बाप, हर एक ज़िंदगी पर तेरा फजल वाला हाथ मांग लेती हूँ। खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हादी और रहनुमा बनना, मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना मांगते अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, गुज़श्ता 2 हफ्तों से संडे स्कूल स्टाफ जो है वो बड़ा मसरूफ़ रहा है ट्रेनिंग्स में। पहली ट्रेनिंग जो हमारी मिशन इंतज़ामिया जनाब बिशप अब्राहम अजीम डैनियल साहब और मैडम सारा साहिबा की तरफ से अरेंज की गई, मिशन की जानिब से अरेंज की, कि जिसमें उन्हें हमें ट्रांसपोर्ट दी और हम सब चर्च से जितने भी टीचर्स और जो उम्मीदवार थे कि वो ट्रेनिंग करें, वो बिशप हाउस गए और 2 दिन की बड़ी खूबसूरत ट्रेनिंग और बड़ी जानदार जो आपके बच्चों को सिखाने के लिए हमारे लिए बड़ी काबिल इस्तेमाल होगी, मुफीद होगी, वो की गई। उसके बाद इस हफ्ता में जो गुज़श्ता हफ्ता गुज़र सका है, मंगल, बुध और जुमेरात एक मिनिस्ट्री एवाना की तरफ से एक ट्रेनिंग अरेंज की गई। जिस तरफ जेल की बैक साइड पे चर्च है, एक बड़ा खूबसूरत खुदावंद का घर है, वहाँ पर मैं, बाजी अफशा और बाजी जिमशा गए और हमने वहाँ पर एक ट्रेनिंग की और एक कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली वो, जिसका नाम था सीड प्लांटर, बीज बोने वालों की तरबियत के लिए वो कॉन्फ्रेंस थी। और उसमें जो हमने सीखा और जो उन्हें चीज़ें हमें सिखाने के लिए दी हैं, हम उन तमाम तर चीज़ों को आप सबके सामने प्रेजेंटेशन की सूरत में पेश करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है बहन अफशा और बहन रिमशा से कि वो आएँ
और सिलेबस का और तमाम तर चीज़ों का तारफ़ पेश करें। मसीह में आप तमाम की सलामती हो। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हम तीनों को, मुझे, भाई शून और अफशा को इस खिदमत के लिए चुना कि हम इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने। और हम वहाँ पर गए और जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम था अवाना टीम जो वहाँ पर खिदमत करने के लिए आई थी, वो बच्चों के लिए मुख्तलिफ खिदमत करती है और वो यही चाहती है कि जो बच्चे हैं वो खुदावंद की मोहब्बत से आगाह हों और जो माशरा है वो तब्दील हो। इसी तरह हम वहाँ पर गए थे और हमें मुख्तलिफ बुक्स दी उन्होंने। एक तरबियत वाली किताब थी जिसमें है बीज बोने वालों की तरबियत। इसमें मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं और जो हम मुख्तलिफ टीचर्स को सिखाएंगे। और आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ स्लाइड्स बनी है जिनके तरीक़ा से हम टीचर्स को भी तरबियत दे सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं कि वो आगे कैसे दूसरे बच्चों को बता सकते हैं। और एक हमारे पास ये है ईमान की जड़ें, उस्ताज़ा रहनुमा। इसमें मुख्तलिफ असबाक है। इसकी खासियत ये है कि इसमें 33 असबाक है और इससे जो टीचर्स हैं वो जब सबक देते हैं, चैप्टर्स तैयार करते हैं, तो उनकी तैयारी करने में रहनुमाई देती हैं। इखलाक, माशरा जैसे कि चोरी, ज़नाकारी, इसके मौजू पर बहस करती हैं। और इसलिए हमें ये बुक्स दी गई ताकि हम खुद तक ना महदूद रखें बल्कि दूसरी टीचर्स को भी बताकर कि वो बच्चों की रहनुमाई करें। और एक बहुत ख़ास चीज़ है, आप सब जानते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पुरजोश और पुरअमन रहते हैं? क्या कोई बता सकता है? बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद होती है? गेम्स। और गेम्स उनके लिए हमें ये बुक दी गई है, उन्होंने दी ताकि हम बच्चों को गेम्स करवाएं। क्योंकि जब हम बच्चों को गेम्स करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो वो एक्टिव रहते हैं, खुदा के कलाम को सुनने के लिए एक्टिव रहते हैं। जब वो पुरजोश होते हैं फिर हम खुदावंद के कलाम के बारे में उन्हें सिखाएंगे तो उनका ध्यान खुदावंद के कलाम के बारे में होगा। और इसी तरह एक और बुक है हमारे पास, ये बड़े साइज़ की बुक है। तो ये तस्वीरें उन्होंने दी हैं हमें ताकि हम इनके वसीला से खुदावंद के कलाम को सिखा सकें। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये कौन सी पिक्चर है? ये नूह के बारे में है। और ये जब वो रेनबो ऊपर बनी हुई थी, ये कब की पिक्चर है? ये कब बनी थी रेनबो? जब वो तूफ़ान आया था और खुदावन ने उस बड़े तूफ़ान से उसके ख़ानदान को और उसको बचाया था, जबकि सारी दुनिया उसमें हलाक हो गई थी। लोग उस पर हंसते थे कि ये खुशकी पर वो कश्ती बना रहा है, ये खुदावन का मंसूबा था। और हमने यही उसमें सीखा है कि मंसूबेदार, और हमने देखा है कि डायरेक्टर की तरजीहात, कि हम पहले एक टीचर थे, जब हमने सीखा तो हम क्या बन गए? हम एक डायरेक्टर बन गए ताकि हम दूसरों को भी सिखा सके। आगे जो रिप्रेजेंट है वो मैं बहन अफशा को कहूँगी कि वो हमें बताएंगे। यसु के ज़िंदा शराली और प्रोफेसर नाम में आप तमाम की सलामती हो। और मैंने सबसे बड़ी बात जो सीखी है खुदावन के कलाम में से कि खुदा को वक़्त देना बहुत मुश्किल बात है। और हमने जो 5 दिन खुदावन को वक़्त दिया वो हमने बड़ी मुश्किल से दिया है, लेकिन लास्ट में हमने ये सीखा है कि हमने खुदावन को वक़्त देना है। सही है, दुख हो, तंगी हो, तकलीफ़ हो, हमने खुदावन को वक़्त देना है। सही है। और सबसे पहले जो हमारे पास है वो वेलकम कार्ड है। जब हमारे पास कोई नया बच्चा आएगा तो हम उसका नाम, पता और उसका फ़ोन नंबर मतलब अपने पास महफूज रखेंगे। अगर उसके साथ कोई मसला हो जाए, अगर आपका बच्चा नहीं आ रहा, अगर आपका बच्चा सही तरीके से स्टोरी आयत नहीं याद कर रहा, तो हम आपको फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि आपका बच्चा सही नहीं सीख रहा। और सेकंड जो हमारे पास है वो है साल की जो हमारे पास रिपोर्ट होती है कि आपके बच्चे ने कितनी स्टोरियाँ की हैं, कितनी स्टोरियाँ नहीं की, और वो हम आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है स्कोर्स। और ये स्कोर्स की मतलब कि अगर आप आयत सुनाते हैं तो आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे, अगर आप गीत सुनाते हैं तो आपको 5 पॉइंट दिए जाएंगे। इसकी वजह से बच्चा और अच्छे तरीके से मतलब सारी चीज़ों को मैनेजमेंट में ला सकता है और अच्छे तरीके से सीख के अच्छे नंबर हासिल करके, और लास्ट पे जिस बच्चे के मतलब अच्छे नंबर होंगे हम उसको चर्च की तरफ से इनाम देंगे। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। शुक्रिया।
और लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहूँगी, ये आप सबको ये जो है शीट दिखाई दे रही होगी, सबको दिखाई दे रही है ये शीट। ये जो शीट है हम इस पे ना बच्चों के नाम लिखेंगे। आप लोग ऐसा करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को घरों से तो भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता होता है कि आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। बच्चे आप लोगों के खेलने के लिए चले जाते हैं, वो अक्सर यहाँ पर नहीं आते, तो इसलिए हम यहाँ पर बच्चों की तरतीब बनाएंगे, उनके नाम लिखेंगे, और जो बच्चा यहाँ पर नहीं आएगा, या बॉक्स देख रहे हैं इसके ऊपर अगर पहले दिन बच्चा आएगा तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे क्योंकि वो यहाँ पर हाजिर था। अगर वो गैर मौजूद हुआ तो ये जो अगला बॉक्स है आप 2 नंबर देख रहे हैं, ये बिल्कुल खाली होगा, इस पे क्रॉस लगा होगा। ये वालिदैन बिल्कुल वालिदैन के लिए है कि वो देखे कि उसका बच्चा यहाँ पर आता है, वो कुछ सीखता है या नहीं। इसलिए हमने बनाया है ये, ताकि वालिदैन को पता हो कि हम अपने बच्चे को भेजते हैं, वो आया चर्च में आया है कि नहीं। आप अपने बच्चे से पूछा करें कि वो हम उसे छोड़कर आए थे कि वो गया है, उसने क्या सीखा है, उससे पूछा करें। जब आप उससे पूछेंगे तो तभी वो खुदा उनके कलाम में और उसके नाम में आगे बढ़ेगा। और मेरी दरख्वास्त है कि जब आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं ना तो टीचर्स के हैंड ओवर करके जाया करें, क्योंकि हमारे माशरे में लाखों ऐसे मसले मसाइल बन जाते हैं जिसकी वजह से हम टीचर को ब्लेम करते हैं कि बच्चा आपके पास गया था लेकिन वो घर पर वापस नहीं पहुंचा। जब आप बच्चे को टीचर्स के हैंड ओवर करके जाएंगे तब उन्हें पता होगा कि बच्चे के वालिदैन हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इस बच्चे को संभालना है। जब हम बच्चे को हैंड ओवर नहीं करके जाते तो फिर हम टीचर्स को ब्लेम करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहनों, खुदावंद आपको बरकत दे। और ये आपका चार्ट रह गया, ये ले जाएं। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब पहले से और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि 95% हमारे बच्चे, 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जो चर्च, घर से सीधा चर्च और चर्च से घर जाते हैं, और जो नहीं जाते या रुक जाते हैं रास्ते में, हम खुदा उनके शुक्रगुजार को सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। तो अवाना मिनिस्ट्री हमारे चर्च के, हमारे ईमान की बहुत ज़्यादा नज़दीक तरीन ईमान रखने वाली एक तंजीम है, और हम इसीलिए उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम किया जाए। और मेरी दरख्वास्त है पारी साहब से कि वो आएंगे और अहम ऐलानात को बयान करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे इन बच्चों ने गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते इस ट्रेनिंग को किया। कैसा लग रहा था आपको इनको सुनकर? कुछ अच्छा लग रहा था? लग रहा था कि कुछ अच्छी तरह बोल रहे, कॉन्फिडेंस आया। तो मेरी एक पास्टर होते हुए यही ख्वाहिश है कि ना सिर्फ पादी साहब, हमारे एल्डर्स, हमारे डीकन्स, हमारे संडे स्कूल टीचर्स वो बोलने में इस तरह अच्छे हों कि देखकर पता चले कि किसी अच्छी कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो बात जो इन बच्चों ने नहीं बताई वो आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये बच्चे वहाँ पर गए, भाई शरून, इसी तरह बेटी जो आपके सामने 2 बेटियाँ थी, अफशा और इमशा, तो जब ये बोल रही थी और सामने जाकर बोलते थे तो वहाँ पर जो पादी साहबान थे साहिवाल से या दूसरी जगहों से आए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि पादी साहब आपके चर्च से जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आए इनकी उम्र के, वो सब वो थे जिनको पादी साहब ने कहा कि चलो भाई उठो जाएं। लेकिन हमारे चर्च से वो बच्चे गए हैं जो पहले भी संडे स्कूल में खिदमत कर रहे हैं, तो इनको बोलने में कोई मसला नहीं हुआ। आपने इनको यहाँ पर बोलते देखा, ये वहाँ पर भी ऐसे ही बोल रहे थे। और भाई शरून और इसी तरह हमारे जो साहिवाल चर्च के बच्चे हैं, वहाँ पर 4 ग्रुप्स बनाए गए उस बड़ी ट्रेनिंग में। 3 दिन बड़ा अच्छा खाना इनको खिलाया गया, कलाम बड़ा सिखाया गया। 4 बजे तक इनकी क्लासेस होती थी, सेशंस होते थे। तो जब बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ पर सीखा तो इनके 4 ग्रुप्स बनाए गए। चारों ग्रुप्स के जो लीडर्स थे वो हमारे चर्च में से और साहिवाल के चर्च में से, पूरे साहिवाल डिवीज़न से जो है वो लोग आए थे। लेकिन हमारे चर्च के जो बच्चे हैं बैप्टिस्ट चर्च के, उनको लीडर्स बनाया गया। तो मैं चाहूँगी इस बात के लिए तालियां बजाकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। अभी बच्चों ने बताया, इन बच्चों ने बताया जिन्होंने छोटे बच्चों को सिखाना है कि संडे स्कूल पर हम पहले भी तवज्जो देते, लेकिन अभी हम इस महीना से और ज़्यादा सख्ती करेंगे। कुछ बच्चों को मैंने कहा है जो नहीं आ रहे, मेरी वालदैन से दरख्वास्त है मेहरबानी से अपने बच्चों को भेजें, ताकि ये ट्रेनिंग जो की जा रही है, ये ट्रेनिंग जो की गई है, इस पर हमारे चर्च की तरफ से जो आने जाने
का किराया है वो इनको दिया गया है। पहले जो ट्रेनिंग 2 दिन की हुई थी, जो बेसिक संडे स्कूल ट्रेनिंग थी, वो हमारे मिशन की जानिब से करवाई गई। उसमें 2 दिन के लिए टीचर्स गए। मेरी दरख्वास्त है कि वो बच्चे जो वहाँ पर गए थे, अगर वो यहाँ पर हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट लेके सामने आ जाएं। साहिवाल में जो बिशप हाउस में आपने ट्रेनिंग की है, आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लेकर आएँ, जल्दी से सामने आ जाएँ जो बच्चे उस ट्रेनिंग में गए थे। कुछ टीचर्स हैं वो प्रैक्टिस करवा रही हैं, बच्चों को तैयारी करवा रही हैं टैबलो के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है, हाँ जी आ जाए, मुझे बताते जाएँ। हाँ, आप अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखिए और मुझे बता दें। जी राम आपका, कोई बात नहीं, आप इसमें से कोई ले लें, ठीक है। हमारे ये बच्चे जो सामने खड़े हैं, इसके अलावा बहन हन्ना गनी, बहन आसर और इसी तरह बहन नबीला अशरफ, और ये बच्चे भाई शरून की रहनुमाई में, शरून भाई इनको लेकर गए हैं। तो ये गुज़श्ता इन्होंने पिछले से पिछले हफ्ता में 2 दिन ये ट्रेनिंग साहिवाल में की, और उसके बाद फिर आगे 3 दिन एक और ट्रेनिंग जो बेसिक कोर्स इनको दिया जाना था वो इन बच्चों ने की है। अभी युराम और सुनील, चूँकि हमारी बेटियां ज़्यादातर इस खिदमत में है संडे स्कूल में, तो इन बेटों को इसलिए तैयार किया गया ताकि अभी चंद महीने ये हेल्प करेंगे टीचर्स की, और उसके बाद फिर खिदमत में जैसे भाई शरून और भाई सैरी करते थे ये साथ होंगे। इब्राहिम मेहरबानी तशरीफ़ रखें। इसी के साथ अहम एलानात में इतवार के दिन इबादत 9 बजे होती है। सुबह और शाम भी चर्च को खोला जाता है, इबादत की जाती है। आपसे दरख्वास्त है कि इस इबादत में शामिल हों। इस वक्त शाम की इबादत बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छे तौर पर चल रही है। इसके लिए मैं एल्डर कबीर साहब के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, और वो अजीज़ जो आ रहे हैं खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी के साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि सिलाई सेंटर की क्लास, हमारी बहनें और बेटियाँ जो सिलाई सेंटर की क्लास है उसमें लाजमी तौर पर बहन गोहर ज़फ़र के साथ शामिल हों। संडे स्कूल की क्लास इतवार और जुमा के दिन होती है, बुध के दिन होती है। तो बच्चे जो हैं वो टीचर्स के साथ जो टाइम उनका बुध का है उसको बनाकर मेहरबानी से वो इस टाइम में इस जगह पर मौजूद हों ताकि आप खुदा उनके कलाम को सीख सकें। क्वायर प्रैक्टिस जुमा की शाम होती है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि चर्च के अंदर इन कामों को, खुदा उनके फजल से अब चर्च सिर्फ अतवार वाले दिन नहीं होता, बल्कि हर सुबह, हर शाम, हर जुमा के रोज़, बुध के रोज़ इबादत और प्रोग्राम जो है वो चर्च में जारी हैं। और खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि पूरा हफ्ता हम खिदमत के इन कामों को लेकर चलें। आइंदा वक्त में हम दोबारा से फिर कोशिश करके यूथ की क्लास अतवार की इबादत के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरी नौजवानों से मुलाकात है। हम यूथ के अंदर भी नौजवान बेटियां तो आती हैं लेकिन बेटे नहीं आ रहे, हम उनके साथ मिलकर भी इस खिदमत को सरअंजाम देना चाहते हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। आज बच्चे आपके सामने आएंगे और टैबलो को पेश करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब तक बच्चे सामने नहीं आते आप खामोशी इख्तियार करें। और बेटा ये डाइस जो है इसको भी आप साइड पर हटा कर एल्डर कबीर साहब जहाँ पर बैठे हैं उस जगह पर ले जाएं। आप आ जाओ। जी मेहरबानी से बच्चे जो आज किस दिन के लिए, जो मेहरबान बाप तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हाज़िर तमाम ज़िंदगियों के लिए ऐ बाप तेरा खादिम होते हुए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो आज के दिन में ऐ बाप तेरे हुजूर में आए और जितनों ने ऐ बाप तेरी इबादत और प्रस्तीश करना अपनी ज़िंदगी में अहम जाना, मुकद्दम जाना। ऐ बाप तू एक ज़िंदगी को बरकत बख्शना। और जैसे ऐ बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत और प्रस्तीश करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर